हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 5, दैट इज नंबर लाइन। तो इसके ऊपर इसके पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 जो है नवनीत के बुक से उसमें क्वेश्चन 1 2 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब यहाँ पे हमें एक नंबर लाइन दी है और इस नंबर लाइन के ऊपर क्वेश्चन 4 और 5 को हमें सॉल्व करना है। तो उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दिए और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये हमें बताना है। अब देखो, पहले तो नंबर लाइन को आप ऑब्जर्व करो। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑब्जर्व ये करना है कि 1 यूनिट डिस्टेंस के कितने इक्वल पार्ट बने हैं। तो 0 to 1 ये हो जाता है 1 यूनिट डिस्टेंस। इसके कितने पार्ट बने हैं? 1 2 3 4 पार्ट बने हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट डिस्टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं। जैसे यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। तो ये देखो, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। तो ये सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/4 यानी 3/4। 4 इक्वल पार्ट बने इसलिए डिनोमिनेटर में 4 रहेगा। फिर लेफ्ट साइड में देखो, ये बी का नहीं दिया है, ये 1 2, ये हो जाएगा -2/4। ठीक है, फिर ये हो गया, देखो -2 -3 -4/4 मतलब 1 हो गया, -4/4। तो ये इसका आंसर हो गया वो -1। ये -5/4 -6/4 ये हो गया -7/4। तो ये का कोऑर्डिनेट हो गया -7/4। तो इस तरह से हमें पहले कोऑर्डिनेट्स को लिख लेना है। अब हम हर एक से पहले इसको वेरीफाई करने के लिए हमें पहले से एक ए बी फाइंड करनी पड़ेगी और फिर बी सी। देखो ए बी कितनी हो जाती है? ए बी यानी कितनी हो जाएगी? बी के कोऑर्डिनेट में से ए का कोऑर्डिनेट माइनस करो। तो बी का कोऑर्डिनेट है -2/4 माइनस ए का कोऑर्डिनेट है -7/4। तो ये -2/4 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 7/4। ये हो गया 7 - 2 हो गया 5/4। तो ए बी की जो वैल्यू है वो आ गई 5/4। अब हम फाइंड करेंगे बी सी की वैल्यू, मतलब बी सी का डिस्टेंस कितना आता है। बी सी फाइंड करने के लिए सी के कोऑर्डिनेट में से बी का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। सी का कोऑर्डिनेट है 3/4 माइनस बी का कोऑर्डिनेट है -2/4, इसलिए लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 3/4 प्लस 2/4 दैट इज इक्वल टू 5/4। अब देखो ए बी और बी सी दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब दोनों के डिस्टेंस जो है वो सेम है। इसका मतलब ये जो है ए बी और बी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि ए बी की जितनी लेंथ है उतनी ही बी सी की लेंथ है, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। अब हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। फिर देखते हैं स्टेटमेंट 2, बी सी कॉन्ग्रुएंट सी डी। तो पहले बी सी फाइंड करेंगे। बी सी इज इक्वल टू कितना होता है, उसके लिए सी में से बी को माइनस करो। सी का कोऑर्डिनेट है 3/4 माइनस बी का कोऑर्डिनेट है -2/4। तो यहाँ पे 3/4 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/4, ये आ गया 5/4। अब उसी तरह से हमें सी डी फाइंड करना है। तो सी डी इज इक्वल टू, डी में से सी का माइनस करो। डी का कोऑर्डिनेट है 2 माइनस सी का कोऑर्डिनेट कितना है 3/4। तो 4 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 में से 3 को माइनस करो 5, तो 5/4 आ गया। अब बी सी और सी डी दोनों की भी लेंथ सेम है, तो बी सी कॉन्ग्रुएंट सी डी करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं ए सी और बी डी। तो पहले ए सी को फाइंड करेंगे। ए सी इक्वल टू, तो हमें सी माइनस ए करना है। सी कितना है यहाँ पे 3/4 माइनस ये कितना है -7/4। तो 3/4 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 7/4। 3 + 7 10 होते तो 10/4 आ गया। अब इसको आप और कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों को 2 से डिवाइड करो तो 5/2 आ गया। अब हमें फाइंड करना है फिर बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, डी में से बी को माइनस। तो डी कितना है 2 माइनस, ठीक है, और बी कितना है -2/4। ठीक है, तो ये 2 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/4। 4 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 प्लस 2 10, तो 10/4। देखो 10/4 दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो बचा हुआ जो स्टेटमेंट है ये फोर्थ स्टेटमेंट ये फॉल्स है, तो हमारा आंसर है स्टेटमेंट नंबर 4। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। तो पहले हम एपी फाइंड करेंगे। एपी कितना होता है, तो पी में से ए को माइनस करो तो 0 माइनस माइनस 7/4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो आंसर 7/4 आ गया। और फिर फाइंड करेंगे हम पीडी। पीडी कितना होगा, डी में से पी को माइनस करो, डी का कोऑर्डिनेट 2 माइनस पी का कोऑर्डिनेट है 0, तो 2 माइनस 0 2 करो, तो देखो दोनों का आंसर सेम नहीं आया है। इसका मतलब स्टेटमेंट 4 इज फॉल्स स्टेटमेंट। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच नंबर करस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट ए। अब इस नंबर लाइन पे पॉइंट ए कौन सी नंबर करस्पॉन्डिंग है। पॉइंट ए का यहाँ पे हमने पहले फाइंड किया -7/4 होता है। अब देखो ये डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये थर्ड और फोर्थ तो हो नहीं सकता। अब बचा फर्स्ट और सेकंड में से। ठीक है, अब ये दोनों जो आंसर है वो दिए हैं हमें मिक्स में, लेकिन ये तो निगेटिव है, तो ये -1/3/4 होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। आप चाहे तो इसको मिक्स में कर सकते हो। -4 से 7 को डिवाइड करो, 4 1 4, रिमेन 3, वो न्यूमरेटर में गए और 4, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नंबर लाइन है ये क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 8 तक के लिए दी गई है। इस नंबर लाइन को हमें ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन 6, 7 और 8 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन पे जो पॉइंट्स है उनको समझ लो। अब देखो कि 1 यूनिट डिस्टेंस के कितने इक्वल पार्ट बने हैं। तो यहाँ 0 से 1 तक देखो, ये 1 2 3 4, तो 1 यूनिट डिस्टेंस के टोटल 4 इक्वल पार्ट बने, यानी डिनोमिनेटर रहेगा 4। तो ये जो 0 के बाद ये पहला पॉइंट है बी, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, दूसरा हो गया 2/4, फिर 3/4, और ये 4/4 मतलब 1, फिर ये 5/4, ये हो गया 6/4, 7/4, ये हो गया 8/4 मतलब 2, और ये क्यूब हो गया 9/4। तो इस तरह से पहले पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है उनको हमने प्लॉट कर लिया है। अब हमें ये जो लेंथ यहाँ पे जो दिया है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो BD प्लस CG माइनस FP की हमें आंसर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे BD दिया है, BD मतलब D में से B को माइनस करो, तो लेंथ BD प्लस लेंथ CG माइनस लेंथ FP इक्वल टू D में से B माइनस करो, D का कोऑर्डिनेट है 3/4 माइनस B का कोऑर्डिनेट है 1/4, इसको ब्रैकेट करो, प्लस CG मतलब G में से C को माइनस करो, G का कोऑर्डिनेट है 6/4 माइनस C का कोऑर्डिनेट है 2/4 माइनस अब FP मतलब P में से F को माइनस करो, P का कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, माइनस F का कोऑर्डिनेट है 5/4, दैट इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 1 2, तो 2/4 प्लस 6 - 2 4, तो 4/4 माइनस यहाँ पे देखो 4 से 2 को मल्टीप्लाई करो 8 आ गया, 8 में से 5 को मल्टीप्लाई करो 3 आया, तो ये हो गया 3/4, तो 4 + 2 6, 6 - 3 3, तो आंसर आ जाएगा फिर 3/4। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड H। तो C और H का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब हमें CH फाइंड करना है। C और H का डिस्टेंस मतलब CH फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H में से C को माइनस करो, H के कोऑर्डिनेट में से C का कोऑर्डिनेट माइनस करो। H का कोऑर्डिनेट कितना है 7/4 माइनस C का कोऑर्डिनेट है 2/4, सो यू गेट हियर 7 - 2 5/4, और 5 से 4 को 4 से 5 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो साइड में डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो डेसिमल में दिए गए हैं। तो 4 1 जा 4, रिमेन 1, डेसिमल पॉइंट 0, 4 2 जा 8, रिमेन 2 0, 4 5 जा 20, तो आंसर आ गया 1.25। सो विच आंसर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सेगमेंट्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमें 4 सेगमेंट दिए हैं, इनमें से ग्रेटेस्ट सेगमेंट कौन सी वो पहले फाइंड आउट करना, फिर स्मॉलेस्ट सेगमेंट कौन सी है वो फाइंड आउट करना, और फिर दोनों की एडिशन कितनी आती है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो कि ग्रेटेस्ट सेगमेंट कौन सी है या स्मॉलेस्ट कौन सी है। तो हमें पहले हर एक सेगमेंट फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे अब सेगमेंट CB है, CB फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, B के कोऑर्डिनेट में से C का कोऑर्डिनेट माइनस करो। B का कोऑर्डिनेट कितना है 1/4 माइनस C का कोऑर्डिनेट है 2/4, सो यू गेट हियर 1 - 2 -1/4 हो गया। ओके, फिर हमें फाइंड करना है EB।
दूसरा फाइंड करेंगे ई बी। तो बी में से ई को माइनस करो, बी का कोऑर्डिनेट है 1/4 माइनस ई का कोऑर्डिनेट है 1। तो यहाँ पे देखो 4 1 जा 4, 1 माइनस 4 हो गया -3, तो आंसर आ गया -3/4। ठीक है। थर्ड है ई क्यू। तो ई क्यू फाइंड करेंगे, उसमें क्यू में से ई को माइनस करो, यानी क्यू के कोऑर्डिनेट में से ई का कोऑर्डिनेट माइनस करो। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है 9/4 है और ई का कोऑर्डिनेट है 1। सो यू गेट हियर 4 1 जा 4, 9 - 4 5, तो 5/4 आ गया, 5/4। और फिर लास्ट हमें फाइंड करना है क्यू जी। तो क्यू जी के लिए हमें जी के कोऑर्डिनेट में से क्यू का कोऑर्डिनेट माइनस करना पड़ेगा। जी का कोऑर्डिनेट कितना है 6/4 माइनस क्यू का कोऑर्डिनेट है 9/4, तो 6 - 9 हो गया -3/4। अब इनमें अगर देखो तो ये और ये तीनों निगेटिव है, सिर्फ ये पॉजिटिव है, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट। ठीक है। और हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट। इन देखो ये भी -3/4 है, ये भी -3/4 है, तो इसको और इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो, ये -1 है, ये -3 है ना, तो -3 इज स्मॉलर देन -1। ये जो ई बी है या फिर हम बोलेंगे क्यू जी जो है, ये दोनों स्मॉलर सेगमेंट है। ठीक है। तो हमें क्या करना है फिर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की एडिशन करना है। तो ग्रेटेस्ट है 5/4, उसमें ऐड करेंगे -3/4। सो 5 - 3 हो गया 2/4 हो गया, ये हो गया 2/4 यानी 1/2 यानी हो गया 0.5। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे 0.5 आंसर नहीं दिया है। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमारी गलती हो गई है कि ये जो डिस्टेंसेस है निगेटिव में, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव रहेंगे, तो हमें ये डिस्टेंस पॉजिटिव कंसिडर करने थे। ये हो गया 1/4। जैसे देखो सी बी, सी से कि बी का डिस्टेंस है वो इतना डिस्टेंस है, तो ये 1/4 डिस्टेंस हो गया। ठीक है। दूसरा है ई क्यू, ई से क्यू का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना यूनिट हो जाता है, फिर देखो आप ई से क्यू तक 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ये शुरू से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 5/4, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया 5/4। और क्यू जी फिर ई भी 3/4 है, ई से बी, ई यहाँ पे है, बी यहाँ पे देखो 1 2 3 यूनिट, यानी ये 3/4। तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये भी रहेगा 3/4। अब इनको अगर चारों को हम कंपेयर करेंगे तो ये हो गया ग्रेटेस्ट डिस्टेंस और इनमें स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो गया सी बी। तो ई क्यू और सी बी की हमें एडिशन करनी है। तो ई क्यू है 5/4 और सी बी है 1/4। ठीक है। तो ये हो गया 6/4। अब 6 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, रिमेन 2, डेसिमल पॉइंट 0, 4 5 जा 20, तो 1.5 आ गया। तो आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन 3 1.50, लेकिन यहाँ भी दिया है करेक्ट आंसर 1.25। तो आप कैलकुलेट करके फिर से देखो।